ये नमस्कार। ये वीडियो आपको एक्सप्लेन करने के लिए है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं, तो उससे आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या क्या चीजें रहती हैं और कैसे लेना है, कैसे गो थ्रू करना है। तो पहले हम देख लेते हैं अपन इसको कि पेरेंट्स के लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। 67 फादर की एज है, उनको डायबिटीज है, और मदर की एज 66 है, उनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी है। तो हम आ जाते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कब जरूरी रहता है, कब काम में आता है। तो उसके लिए आपकी कंडीशन रहती है भैया कि 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, और वो हॉस्पिटलाइजेशन किसी इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए डॉक्टर द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। डे केयर प्रोसीजर कवर रहते हैं, और 24 घंटे से नीचे का अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है वो आ जाता है डे केयर में। तो डे केयर वैसी बीमारियां हैं जो आजकल मॉडर्न तकनीक के कारण जिसमें ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन छोटे हॉस्पिटलाइजेशन से ही उनका इलाज संभव है। इसलिए ये सारी चीजें भी कवर रहती हैं। जैसे आजकल बीमारियां हो गई कैटरेक्ट वगैरह, जिनकी सर्जरी 2-4 घंटे में ही होकर डिस्चार्ज हो जाती है, तो वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी लेंगे आप तो एक एक यूनिवर्सली फैक्ट है कि 2 साल के बाद किसी कुछ बीमारियां हैं, कॉमन बीमारियां हैं जिनका वेटिंग पीरियड रहता है। कोई भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, ज्यादा से ज्यादा वो कम हो सकता है 1 साल के लिए, जो भी आप रिटेल वाला हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कौन कौन सी वो वैसी बीमारी रहती हैं जो 2 साल के बाद कवर रहती है। जैसे कैटरेक्ट हो गया, हर्निया हो गई, स्टोन्स हो गए, पायल, सिस्ट, ट्यूमर, यूट्रस, प्रोस्टेट, लिगामेंट, वेन्स। तो ये कुछ बीमारियां हैं, ये सारों का कवर 2 साल तक नहीं लेते मिलता है, चाहे आप किसी भी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज पे। तो ये वैसी बीमारियां हैं जो पर्सन जब इंश्योरेंस ले रहा है तो उस टाइम में उसको ऑलरेडी सफर कर रहा है वो सब चीजों से। ये नॉर्मली 3 साल 4 साल डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस रहते हैं, उन पे डिपेंड करता है कि कितने साल के बाद वो कवर करते हैं। और इन 3 से 4 साल के बीच में जो डिसीज है वो तो कवर होती नहीं, लेकिन उनसे रिलेटेड अगर कोई डिसीज हो जाती है तो वो भी कवर नहीं होगी। जैसे मान लें उत्तर के एग्जाम्पल के लिए, मान लें अगर कोई पर्सन है उसको डायबिटीज है, तो जो भी उसको डायबिटीज से रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन होगा, जो भी डायबिटीज से रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन होगा वो कवर नहीं रहेगा, और उससे रिलेटेड रहेगा किसी भी प्रकार का कवर नहीं रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि जब भी हम एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमको क्या देखते हैं हम लोग, और क्या क्या चीजें चेक करते हैं, वो सब चीजें देख लेते हैं हम। तो अब हम देख लेते हैं कि जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो कुछ कॉमन सी चीजें हैं वो चाहिए पड़ती हैं इंश्योरेंस को देखने के लिए। आप कोई भी वेबसाइटों पे जाएंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, फेयर आइडिया लग जाएगा। ऑब्वियसली आप कहीं देख लिया होगा या कोई आपको बताएगा, तो मैं आपको जस्ट पहले बता देता हूँ कंपैरिजन। पहले हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, और क्या क्या किसमें कमियां हैं, किसमें अच्छाइयां हैं, और क्यों हम कोई सा प्लान सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सारे रीजंस के साथ मैं आपको, तो आप कहीं भी वेबसाइट पे जाएंगे, किसी भी वेबसाइट पे बहुत सारे वेब एग्रीगेटर्स अवेलेबल है, वहां पे एज डालेंगे, वो आपको ऐसा कंपैरिजन करके दे देंगे कि भाई आपका ये है। तो नॉर्मली आप एक कंपैरिजन देखेंगे, उसमें अलग अलग टाइप के प्राइजेस आ रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसमें बारीकी वाली चीज ये है कि एक ऑन एन एवरेज प्राइस है जो इस एज बैंड का आ रहा है, अगर ठीक ठाक अपन लेते हैं तो वो आपका, देखिए कुछ कंपनीज अच्छी कंपनीज हैं, बढ़िया सेटलमेंट जिनके हैं, उनका 67,000 भी आ रहा है 5 लाख पे, 50,000 भी आ रहा है, इसके बाद 32,000 भी आ रहा है, 43,000 भी आ रहा है। तो क्या रीजन है? ऑन एन एवरेज सारे इंश्योरेंस की प्रीमियम है 19-20 रहती है, लेकिन अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो उनमें कुछ कवरेज में वो लोग हमारा कंप्रोमाइज कर रहे होंगे। तो आप जैसे ये देख रहे हैं, कोई केयर का मैं सीनियर हेल्थ एडवांटेज प्लान देखता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं प्रीमियम आ रही 33,874। तो अब इसका कारण क्या है? इसमें आ रहा वेटिंग पीरियड ऑफ 2 ईयर्स है, 50% क्लेम बाय द इंश्योरर, मतलब 50% इंश्योरर पे 1 लाख का बिल बनता है तो 50,000 इंश्योरर देगा, 50,000 आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें है कुछ है, इसका 50,000 आ रहा है, इसमें भी कुछ कमी है, या तो फिर रूम रेंट में लिमिट रहती है। इसके बाद आपका 48,000 आ रहा है स्टार में। तो कुछ ना कुछ कवर्ड आफ्टर 4 ईयर, किसी में 4 ईयर बाद है, किसी में ये है। तो आप ऐसे जाएंगे, और दूसरी वेबसाइट, ये एक वेबसाइट का देखा है मैंने, बाकी वेबसाइट में भी आप देख लेंगे। जैसे फ्यूचर वरिष्ठ बीमा है, इसमें देखिए को पेमेंट है, इसमें को पेमेंट आ रहा है। को पेमेंट वो पेमेंट होता है जो आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। तो अगर आप प्राइस अगर इससे कंप्रोमाइज कर रहे हैं, देखिए प्राइस दिख रहा है 30,560, तो इसमें कहीं ना कहीं कवरेज से जरूर कंप्रोमाइज हो रहा है। इसमें देखिए को पेमेंट है 42,017 का आ रहा है। तो ऑन एन एवरेज आपको इससे प्राइस का मालूम चल गया होगा कि हमें अगर ठीक ठाक पॉलिसी लेनी है तो 50-55 के अराउंड या 48 के अराउंड हमें जो जो मेन मेन कवर है वो हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे बिना समय गवाए।
बिना समय गवाए क्या प्लान मैंने इन सब चीजों में से वर्कआउट करके आपके लिए फाइनल किया है, तो उसका नाम है आदित्य बिरला का एक्टिव वन प्रोडक्ट बेनिफिट। ठीक है, ये जो प्लान है इसके बारे में डिटेल बता दूंगा, फिर उसके बाद एक एक चीज का मतलब भी समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसी रहेगी। नॉर्मली फैमिली फ्लोटर में हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही पॉलिसी में कवर हो जाते हैं, और 5 लाख का आप ले रहे हैं तो 5 लाख रुपए टोटल कंपनी की लायबिलिटी, चाहे हस्बैंड यूज करे चाहे वाइफ यूज करें या फिर दोनों मिलकर यूज करें, टोटल कंपनी 5 लाख रुपए एक साल में देगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं बेसिक इसमें इस पॉलिसी के इनबिल्ट फीचर्स क्या क्या है। देखिए, रूम रेंट एक्चुअल अप टू द बेस सम एश्योर्ड, मतलब रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है। जहां जिस कारण जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, कोई कम प्राइस में दे रहा है, तो यही एक फैक्टर है जिसके कारण वो आपको कम प्राइस में भी दे देते हैं। तो इसमें मैं बता देता हूं आपको कि रूम रेंट क्या होता है। रूम रेंट नॉर्मली, अब इसमें क्या है, कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप जो भी रूम में जाते हैं उसका पूरा कवरेज आपको मिलेगा। अब रूम रेंट क्या होता है हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो रूम रेंट है, नॉर्मली इंश्योरेंस कम्स विद अ रूम रेंट लिमिट ऑफ 1%, 2% और 5,000। ठीक है, और एनी सच अमाउंट विच मीन्स इफ यू आर एंटरिंग इन द हॉस्पिटल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रूम रेंट विच द कंपनी विल पे एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी। तो क्या रहता है कि इस प्लान में जो मैंने आपको बताया, इसमें कोई रूम रेंट नहीं है। नॉर्मली अगर कहीं प्राइस कम हो रहा है तो इसी प्लान में भी मैं कम कर सकता हूं प्राइस, मैं आपको बताऊंगा आगे, अगर मैं रूम रेंट की लिमिट को एडजस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1%, 2% रहता है किसी कंपनी में, तो आपको प्राइस कम हो जाता है। बात घुमा फिरा के बात वही हो जाती है, कान कहीं से पकड़ने वाली। तो इसमें भी आपको वही देखने को मिलेगा, आप देख रहे हैं जैसा कि, तो ये नॉर्मली रहता है हेल्थ इंश्योरेंस में, लेकिन अपने अपन जो मैंने प्लान बता रहा हूं उसमें आपको किसी भी प्रकार का रूम रेंट का वो नहीं है। इसके बाद इनमें जो अगर आप प्राइस से अगर कंप्रोमाइज करके थोड़ी रूम रेंट वाली पॉलिसी ले लेते हैं, तो इसमें सिर्फ रूम में ही नहीं बाकी सारी चीजों में भी प्रोपोर्शनेट डिडक्शन का क्लॉज लगता है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ प्रोपोर्शनेट डिडक्शन क्लॉज क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर आप एग्जाम्पल से समझ लें कि अगर आपके पॉलिसी की जो कैपिंग है वो है 5,000 रुपीज और गलती से आप 10,000 वाले रूम में घुस जाते हैं, तो 10 दिन में अगर आपका 1 लाख रुपीज बिल बनता है तो 50,000 रूम का 50,000 ही इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी रूम के लिए सिर्फ। इसके अलावा प्रोपोर्शनल डिडक्शन क्लॉज के जो कि लगा रहता है, उसके हिसाब से बाकी एक्सपेंसेस में भी डिडक्ट कर देगी उसी प्रोपोर्शन से जिस प्रोपोर्शन से रूम में डिडक्ट किया है। तो ये वाली पॉलिसीज नॉर्मली हमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, अच्छे प्राइस में मिल रही है और हम इतना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो फिर हम उस पॉलिसी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं अगली चीज में, रोड एम्बुलेंस। ठीक है, डे केयर प्रोसीजर एक्चुअल अप टू द सम एश्योर्ड, इसमें कोई लिमिट वगैरह नहीं है। मॉडर्न ट्रीटमेंट, HIV, मेंटल ओबेसिटी, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब मैं आपको बता दूं कि ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस ये रहते हैं कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसके पहले जो भी ट्रीटमेंट कराया 90 डेज तक कवर हो जाते हैं इसमें, मतलब जो भी दवाई वगैरह खाई है, हॉस्पिटल नहीं भी हुए दवाई खाई है तो उसका भी 90 डेज तक। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने के बाद जो डॉक्टर दवाइयां देता है, तो वो दवाइयां अगर 180 दिन तक जो जो भी दवाइयां देता है, 6 महीने तक की दवाइयां सारी कवर हो जाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लेम प्रोटेक्ट, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस वेवर, नॉन पेबल आइटम्स विल बी कवर्ड, ऑल 4 लिस्ट एनेक्सर फॉर। तो ये नॉन पेबल आइटम्स में बता देता हूं क्या होता है। ये कॉमन आइटम्स हैं जो पेबल नहीं होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में। ये कॉमन आइटम्स रहते हैं, पीपी किट्स रहती है, ग्लव्स रहते हैं, टूथब्रश रहते हैं, जो भी नॉर्मली सर्जरी के टाइम में या किसी भी टाइम में एक्स्ट्रा आते हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मली पे नहीं करती है। वो इनका खर्चा अराउंड 1 लाख का बिल बना है तो 2,000 से 3,000 रुपए अपने हमारे पॉकेट से देना पड़ता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, कुछ प्लान में ये इनबिल्ट फीचर रहता है, कुछ में मोस्टली में ये इनबिल्ट नहीं रहता है, तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके 1,500 रुपए जो भी प्रीमियम रहेगा उस हेल्थ इंश्योरेंस का, वो देके आप इसको ले सकते हैं ताकि आपको इस चीज के खर्चे से आप बच सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये रहता है जब घर में कभी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, तो उस कारण से आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है घर में, तो उसका भी कोई लिमिट वगैरह नहीं है। होम केयर, आयुष ट्रीटमेंट, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, एनुअल हेल्थ चेकअप। तो इसमें क्या है कि हर साल दोनों लोगों को एक हेल्थ चेकअप मिलता है, जिसके कारण आप लोग, अब मदर फादर हमारे जो भी हैं, वो एक मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं। ये जो लिस्ट देंगे इनकी इस कवरेज में है वही करेंगे। इसके बाद आ जाता है सुपर क्रेडिट ऑप्शन, इंक्रीजेज इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्लेम। इसका एक बहुत बढ़िया फीचर है कि सपोज 5 लाख का आप ले रहे हैं आज, अगर कोई क्लेम नहीं होता है
तो अगली साल ये 10 लाख का हो जाएगा, फिर उसके अगली साल 15 लाख का हो जाएगा, और उसके अगली साल 20 लाख का, अप टू 500%, मतलब 5 लाख से मैक्सिमम बढ़ बढ़ के वो 50% तक आपका, सॉरी 500% तक आपका जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्री, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोनिक मैनेजमेंट, हेल्थ असेसमेंट, ये मैंने आपको बताया एप्लीकेबल नेटवर्क हॉस्पिटल में हेल्थ असेसमेंट हेल्थ है। हेल्थ रिटर्न फीचर है, इसका एक बहुत बढ़िया फीचर है, वो मैं आपको बता दूंगा अगर आपको डाउट हो। इससे क्या है कि अगर कुछ सर्टेन स्टेप्स अगर पर डे आदमी चलता है, मतलब जैसे आपके मदर हैं फादर हैं दोनों, अगर 10,000 स्टेप्स चल रहे हैं पर डे में, और उसका एक चार्ट है कि इतने दिन तक चल लो, तो आप अगर उनका चार्ट पूरा करेंगे तो आपकी अगले साल प्रीमियम 0 हो जाएगी, 100% प्रीमियम हो जाएगा। इसके बाद ये ऑप्शनल कवर्स हैं, तो ये मैं अभी आपको बता दूंगा ये अगले उसमें। ठीक है, ये ऑप्शनल कवर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो ये नॉर्मली वेटिंग पीरियड का है, प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड। तो प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड है मतलब जो बीमारी हमारे पास अभी है ऑलरेडी करंटली, उसका इस प्लान में 3 साल के बाद कवर रहेगी। स्पेसिफिक डिसीज वेटिंग पीरियड 2 साल, मतलब मैंने आपको जो बताई थी कुछ बीमारियां कैटरेक्ट वगैरह, उनका देखिए 2 साल लिखा हुआ है, तो 2 साल के बाद कवर होंगी। अब प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड, अब आगे चलते हैं हम इस वीडियो में कि हम क्या प्लान देख रहे हैं। तो ये हमने जो प्लान देखा था, तो अब हम यहाँ पे आ रहे हैं। ये प्लान जो मैंने आपको बताया इसका नाम है एक्टिव वन, आदित्य बिरला का है। ठीक है, इसकी प्रीमियम आ रही है 5 लाख रुपए में, 54,258। अब इसके साथ आपको मैं बता दूं कि इसमें जो वेटिंग पीरियड है एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन, अगर शुगर के जो कवर हम लोग करते हैं तो वो 3 साल के बाद ही कवर रहेगा। ठीक है। इसके बाद इसमें अगर हम प्राइस को थोड़ा सा, ये एक ठीक ठाक प्राइस है, ऑन एन एवरेज प्राइस है, मोस्टली इंश्योरेंस का इसी के आसपास है, 2-3 हजार ऊपर नीचे है। ठीक है। इसके साथ अगर हम थोड़ा सा प्राइस, एक ये क्रोनिक केयर का बेनिफिट एड ऑन अवेलेबल है, जैसे डायबिटीज हाइपरटेंशन किसी को ऑलरेडी है और अगर हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं, जैसे इसको मैंने सिलेक्ट करा, इसके लिए सेल्फ फादर हैं डायबिटीज, ठीक है, तो इसमें हमारी प्रीमियम थोड़ी सी राइज हो गई 59,674। अब इस राइडर को ऐड करने का ये फायदा हुआ कि इससे हमारी जो डायबिटीज और उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं क्रोनिक केयर में चली गई हैं और वो डे 1 से कवर रहेंगी। मतलब जो 3 साल का वेटिंग पीरियड था वो नहीं आया है। अगर इसको लेना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, हम डे 1 से कवर हो जाएंगे डायबिटीज के लिए। अगर नहीं लेना चाहें तो 54,000 ये रहेगा। इसके बाद दूसरी चीज है, अगर हमको इसको कॉस्ट, अगर हमको रिडक्शन करना है तो पर क्लेम डिडक्टेबल वाला ऑप्शन है। मतलब सेल्फ में और स्पाउस में अगर हम इनको पहले डिक्लेरेशन दे देते हैं कि भाई जो भी क्लेम आएगा 5 लाख का, 4 लाख का, 3 लाख का, एक डिडक्टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया, 15,000 और 25,000 का ऑप्शन है। तो अगर हम 25,000 सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई कोई भी क्लेम आएगा, जैसे 30,000 का आया तो उसमें से 25,000 हमें देना पड़ेगा, 2 लाख का आया तो भी 25,000 देना पड़ेगा। तो अगर हम कोई क्लेम में डिडक्टेबल का ऑप्शन, जब भी क्लेम आएगा 25,000 आपको देने, उसके ऊपर का जितना भी खर्चा होगा इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो हम थोड़ा सा प्राइस में रिडक्शन पा सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको 25,000 सेलेक्ट कर दिया, डन कर दिया, तो देखिए जो प्राइस है वो हो गई 46,925। तो इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है। इसके बाद आपका है एक और डिस्काउंट अवेलेबल है, ये प्रेफर्ड नेटवर्क प्रोवाइडर डिस्काउंट है। अब देखिए ये जो इसमें है कैशलेस हॉस्पिटल का जो नेटवर्क है बहुत ही बढ़िया है आदित्य बिरला का। इसने अभी रिसेंटली एक नया फीचर लॉन्च किया है, 6 महीने हो गए, एनीवेयर कैशलेस। मतलब आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां पे आपका कैशलेस सेटल कर देगा ये, अगर उसके एमपेनल में नहीं भी है तो भी, अदर देन द दूसरे इंश्योरर की तरह। तो इसके नेटवर्क तो है ही, 11-12 हजार हॉस्पिटल ऑल इंडिया में कवर है। उसके अलावा भी अगर नहीं रहता है तो वो हॉस्पिटल भी वो इमीडिएट बेसिस पे कैशलेस एमपेनलमेंट में आपका कैशलेस सेटलमेंट कर देगा। बस डॉक्टर, वो हॉस्पिटल को थोड़े पेपर जल्दी से भेजने रहते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो इनिशियल रहते हैं वो भेज के ये हो जाता है। तो अगर ये वाला हम डिस्काउंट ले लेते हैं प्रिफर्ड नेटवर्क, तो इसमें क्या है, सेल्फ स्पाउस को लेते हैं तो इसमें क्या है 48,000 का हो जाएगा। इसमें क्या है कि इनकी लिस्ट है जो नेटवर्क हॉस्पिटल की, प्रिफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल, जैसे 12,000 की लिस्ट है तो इनके प्रिफर्ड नेटवर्क प्रोवाइडर है 8,000, 6,000। तो अगर आप ये डिक्लेरेशन देते हो कि हम भैया सिर्फ उन 6,000 जो आपकी लिस्ट है अभी भी इलाज कराएंगे उसमें जाएंगे, तो ये आपको 10% 20% का थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शन हम हटा के चलते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में अगर लेना चाहें प्राइस कम करने के लिए तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो एक ये मान के चलिए कि आप इमरजेंसी में हमें पता नहीं रहता है कि किस हॉस्पिटल में जाएंगे, वी डोंट नो, सो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। इसके बाद इसमें आता है रूम रेंट टाइप ऑप्शंस। अब इसमें क्या है कि जो अभी करंटली इनबिल्ड फीचर है वो है रूम रेंट का, मतलब इसमें कोई कैपिंग नहीं है। अगर आपको इसमें प्राइस थोड़ा सा कम करना है तो सिंगल प्राइवेट रूम है उसको शेयर्ड एकोमोडेशन में अगर मैं कर देता हूं तो हो जाएगा 46,111 प्राइस हो जाएगा। ठीक है।
तो शेयर्ड अकोमोडेशन मतलब जब भी आप रूम में जाएंगे, हॉस्पिटल में कभी एडमिट होता है कोई पेशेंट होता है, तो ऐसा रूम लेना है उसको हमेशा जो शेयरिंग बेसिस पे हो। एक और हो, जैसे आपने देखा हो सेमी डिलक्स रूम होता है जिसमें बीच में पर्दा वगैरह लगा रहता है, तो उस टाइप के रूम अगर लेंगे, उसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो आप थोड़ा सा प्रीमियम अपन कम कर सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहे भाई, हमें रूम में कोई कैपिंग नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं चाहिए, तो 54,248 ये रहता है। बाकी इसमें मुझे कोई ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट एड ऑन नहीं दिख रहे हैं। कुछ वैक्सीन कवर है, टेली ओपीडी कंसल्टेशन है, ये अगर लेना चाहें तो ये टेली ओपीडी कंसल्टेशन में अगर लेते हैं थोड़ा बहुत अमाउंट ज्यादा आएगा, 200 रुपए। तो इसमें क्या है कि आपको टेली मेडिकली फोन पे अनलिमिटेड कंसल्टेशन आपका फ्री हो जाएगा आदित्य बिरला के एमपेनल डॉक्टर के इधर। तो ये वाला अपन फीचर कर सकते हैं। तो ये मेरी सजेशन है। बाकी अगर आपका जो भी प्लान हो, जैसा भी आपका बनता है, क्योंकि मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया है और मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है ये प्लान। और दूसरी चीज ये भी है कि एक एंट्री एज मोस्टली इंश्योरेंस अभी तो खैर स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे। पहले क्या था, मोस्टली इंश्योरेंस 65 एज के बाद इंश्योरेंस नहीं देते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई है तो वो देने लगे हैं इंश्योरेंस 65 के बाद। लेकिन सारी कंपनी ने अभी स्टार्ट नहीं किया बिकॉज दे आर इन द ट्रांजिशन। ये तो आशा करते हैं भैया आपको इस वीडियो में थोड़ी बेसिक बेसिक नॉलेज, आशा करता हूँ मैं आपको इस वीडियो में बेसिक बेसिक चीजें थोड़ी समझ में आ गई होंगी और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जर्नी काफ़ी इजी हो गई होगी इस वीडियो को देख के। और मैनी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये प्लान सिर्फ हमारा रिकमेंडेशन है। अगर आपके कोई सजेशन हो, आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई भी डाउट हो, कोई दूसरा प्लान आपने देखा हो, तो वो भी हम रिव्यू कर सकते हैं। हमारा सारी इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप है और कोई भी क्वेरी आपकी हो तो जरूर बताइएगा भैया। थैंक यू।